सबको जय मसीह। ये हम लोग जो चौथा वचन है प्रभु का जो उन्होंने क्रूस पे कहा उसको देखेंगे। मत्ती 27:46 में सब लोग निकालेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा कि यहाँ पे यीशु मसीह अभी बहुत समय से बहुत कुछ घंटे हो गए उनको क्रूस पर लटके हुए, और जो उनके पीड़ा है और जो सफरिंग्स है इसके वजह से यीशु मसीह तेज आवाज में चिल्लाकर बोलते हैं, जो बहुत दुखद भी है। जो उनके शारीरिक और जो आत्मिक उनको सफरिंग हो रहा है उसमें वो यीशु मसीह चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। तो अभी यीशु मसीह जिस समय क्रूस पर हैं उस समय परमेश्वर का जो प्रकोप क्रोध है पाप के ऊपर वो यीशु मसीह पर है। जैसा कि यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, ऐसा प्रभु को कहते हैं पिता परमेश्वर को मेरे परमेश्वर करके, यहाँ पे यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में पिता से बातें कर रहे हैं कि जैसा यीशु मसीह को नियुक्त किया गया हम लोग ये सारे काम के लिए, उद्धार के काम के लिए परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को नियुक्त किया गया। फिर और वो परमेश्वर के पुत्र भी हैं। तो इस समय जब यीशु मसीह पर परमेश्वर का प्रकोप है तो उस समय परमेश्वर की महिमा जो यीशु मसीह के साथ थी अब तक वो हट जाती है। ऐसा मतलब छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है कि जो एक परमेश्वर एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब लोग एक हैं, ऐसा नहीं है कि अलग हो गए, ऐसा नहीं है। बस वहाँ से परमेश्वर की जो महिमा थी वो उनसे हट जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों हट जाती है परमेश्वर की महिमा, वो हम देखेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसको पाप पसंद नहीं। तो अभी यीशु मसीह कहाँ पे क्रूस पर सारे मनुष्य जातियों के पापों को लेकर अभी क्रूस पर लटके हैं। तो उस समय क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर क्या है, पाप। तो परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है और यीशु मसीह के ऊपर पाप है। तो इसलिए उस समय के लिए परमेश्वर की महिमा वहां से दूर हो जाती है। क्योंकि वचन में भी लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे हम, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु मसीह क्या थे, पाप से अज्ञात थे और यीशु मसीह को एक भी पाप का कुछ नहीं पता था। वो एक भी पाप नहीं किए अपने पूरे जीवन में, पवित्र जीवन जिए। लेकिन उनको क्रूस पर चढ़ाया गया किसके लिए, हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके पापों के लिए। तो जब यीशु मसीह को क्या ठहरा दिया गया, पापी ठहरा दिया गया और वो सारे श्राप को ले लिए। अभी यीशु मसीह यहाँ पे परमेश्वर के साथ है शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से यहाँ से परमेश्वर की महिमा हट चुकी है। इसलिए यीशु मसीह को बहुत क्या हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह क्या नहीं सहन कर पा रहे, परमेश्वर से दूर होना सहन नहीं कर पा रहे। जैसे कि पाप, हम बाइबल में बहुत देखते हैं कि पाप के कारण परमेश्वर का जो हम लोग के साथ संबंध टूट जाता है। जैसे कि सबसे पहले शैतान ने पाप किया तो उसको कहाँ से, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। और आदम ने भी पाप किया, आदम और हव्वा ने, उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसी तरह अभी यीशु मसीह के ऊपर पाप है सारी मनुष्य जातियों का, तो इसीलिए परमेश्वर की महिमा से अभी दूर है। तो इसलिए यीशु मसीह क्या करते हैं, बहुत ही दुखद तरीके से बोलते हैं,
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें छोड़ता है तब वो ये सब बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था उस समय उनके सारे जो क्या थे चेले दोस्त जितने भी लोग थे आसपास वाले सबने छोड़ा, सब छोड़ के चले गए। तब परमेश्वर ने नहीं बोला कुछ कि मुझे क्यों छोड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा वहां से हट गई उनसे तब जाकर यीशु मसीह बोलते हैं हे परमेश्वर, मतलब अगर परमेश्वर की महिमा या फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे साथ नहीं रहता है तो हमें क्या है, सबसे बड़ा दुख वही है। यीशु मसीह जो सबसे दुख का कटोरा था, सबसे बड़ा दुख का कटोरा यीशु मसीह के लिए यही है, परमेश्वर से अलगाव होना, परमेश्वर की महिमा से अलग होना। तो ये जो दुख था यीशु मसीह के लिए सहने योग्य नहीं था। सो हम इस वर्ष से क्या समझ सकते हैं कि पाप हमको क्या करता है, परमेश्वर की महिमा से अलग करता है। तो हमको अपने आप को जांचना है कि हम पापी हैं क्या, अभी भी पाप में हैं क्या, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में, कि बस चर्च आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, घर पे जाके क्या कर रहे हैं। सब परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। तो हमको अपने जीवन में देखना है क्या हम पाप में अभी भी लिप्त हैं। अपने जीवन को, सब लोग अपने जीवन को जांचें कि हम लोग अभी भी पाप में लिप्त हैं क्या। अगर हम पाप में लिप्त रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमसे हट जाएगी। और फेथ मतलब विश्वास, यहाँ पे यीशु मसीह से परमेश्वर की महिमा हट गई और परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पर पूरा मनुष्य रूपी में है, मनुष्य रूपी में होकर परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, अपने उस दुख वाले समय में, सबसे दुख वाले समय में जब उनको क्रूस पर लटकाया गया है तब उस समय यीशु मसीह क्या करते हैं, परमेश्वर की दुआएं देते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। वैसा ही हम लोग अपने जीवन में जब हम लोग दुखी होते हैं, सबसे कठिन परिस्थिति में होते हैं, क्या हमारे पास विश्वास है, क्या हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, ये हमको अपने जीवन में जांचना है। और आगे देखते हैं हम लोग, यीशु मसीह को उनके दोस्तों ने छोड़ा लेकिन परमेश्वर का छोड़ना उनको सबसे ज़्यादा दुखद हुआ। सो ये हम लोग याद रखें, पाप स्वभाव और हम लोग को परमेश्वर से दूर करेगा और विश्वास होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आइए एक छोटी सी दुआ करके इस वचन को खत्म करेंगे। प्रभु आप संभाले आशीष दे, प्रभु आपने सभी को फिर से एकत्रित किया, प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हैं प्रभु, हे प्रभु सभी को आशीषित करिए प्रभु। हे प्रभु उस बलिदान को प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया, हे प्रभु आप हमारे लिए पापी बन गए प्रभु और श्रापित हो गए प्रभु। हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं ये सब जितना भी कुछ प्रभु आपने हमारे लिए किया प्रभु हमको महसूस हो सके, हम लोग अच्छे से और जानने पाए प्रभु। और हे प्रभु पूरा वचन जो पाप में नहीं रहना है ऐसा करके प्रभु हम अपना जीवन व्यतीत कर सके और पवित्रता में आगे बढ़ने पाए प्रभु। हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।